आप सब जानते हैं कि भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो धाराएं बताई गई, और निर्गुण काव्य धारा की भी दो धाराएं बताई गई। कौन कौन? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा की दो धाराएं कौन कौन सी हुई? कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। तो ये जो निर्गुण काव्य धारा की जो एक श्रेणी है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, आज हम उस ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को विद्वानों ने और किस किस नाम से पुकारा है यह भी हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार निर्गुण काव्य के लिए, ज्ञानाश्रयी काव्य के लिए संत काव्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको कोई दुविधा ना हो या किसी तरह का भ्रम पैदा ना हो आपके मन में। तो निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण काव्य कहा, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र, इन तीनों ने इसे संत काव्य नाम दिया। बात समझ में आई? तो संत काव्य, ज्ञानाश्रयी या निर्गुण काव्य, यह मूलतः एक ही काव्य धारा के नाम है जो विद्वानों ने अलग अलग रखे। आगे बात समझ में? जहां तक निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल दोनों का यह मानना है कि निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि निर्विवाद रूप से संत कबीर है। कबीर को उन्होंने प्रवर्तक कवि माना है। लेकिन यह भी देखने में आता है कि महाराष्ट्र में नामदेव पहले से संत काव्य धारा की जो प्रवृत्ति आप कबीर में देखते हैं, तो यह प्रवृत्ति पहले से नामदेव और जयदेव आदि कवियों में देखने को मिलती है। लेकिन नामदेव की रचनाएं जो हैं वह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है जिसमें संत काव्य की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, इसलिए उसका प्रभाव जनता पर बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है। जबकि कबीर की कविताओं का बहुत गहरा प्रभाव है और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे उत्तर भारत को और फिर आगे पूरे भारत भर को बहुत आंदोलित किया और बहुत प्रभावित किया। इसलिए संत काव्य धारा का प्रवर्तक कवि जिसे माना जाता है वह निर्विवाद रूप से संत कबीर है, यानी कि कबीर को इसका प्रवर्तक कवि माना जाता है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम मूल रूप से यह समझेंगे कि जो निर्गुण काव्य धारा की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति से मतलब होता है स्वभाव से, मिजाज से। तो उस धारा की जो कविताएं हैं उन कविताओं की क्या क्या प्रवृत्ति है, यानी कि उन कविताओं में कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं, कौन कौन से भाव उन कविताओं में प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, यह हम आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। प्रवृत्ति से मतलब इसे आप ऐसे समझे, विशेष जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति में बहुत सारे स्वभाव हो सकते हैं। वो हंसमुख भी हो सकता है, वो थोड़ा गुस्सैल भी हो सकता है, वो थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे किसी एक व्यक्ति में बहुत सारे स्वभाव आप देखते हैं, वैसे ही उस धारा की कविता में क्या क्या स्वभाव है, क्या क्या प्रवृत्ति है, कौन कौन से भाव प्रधान है, यह आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो पहली प्रवृत्ति है निर्गुण काव्य धारा की, ठीक है, वह है गुरु की महिमा। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा कह रहा हूं तो समझ में आ रही है ना मेरी बात? यही है। ठीक है, संत काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया अपनी कविताओं में, और इतना ऊंचा स्थान दिया गुरु को कि गुरु को भगवान से भी आगे और ऊपर माना। कबीर को याद करिए, कबीर क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीर, दादू, बड़े बड़े संत काव्य धारा के कवियों ने गुरु के महत्व को भगवान से भी ज्यादा बड़ा बताया है। और इसके पीछे कारण यह है कि उनकी यह मान्यता है कि गुरु ही वह माध्यम है जिसके मार्गदर्शन से और जिसके प्रभाव से शिष्य जो है वह तमाम सारी बुराइयों से खुद को दूर करते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गुह्यते रूप, यानी कि जो शिष्य के जीवन से अंधकार को चुरा लेता है। तो इस प्रकार उनका यह मानना था संत कवियों का कि गुरु की महिमा जब होती है तो जीवन में नए नए आयाम खुलते हैं।
जीवन में प्रगति आती है, जीवन और संसार के तमाम सारे रहस्यों को सुलझाने का रास्ता अगर कोई देता है तो वह सच्चा गुरु ही देता है। कबीर ने यह भी कहा कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कि जो सदगुरु होते हैं उनकी महिमा का बखान करना शब्दों में संभव नहीं है। तो देखेंगे कि इनकी मान्यता है कि वह गुरु ही है जो शिष्य को जागृत करता है, शिष्य की बुराइयों को दूर करता है और उसे जीवन में निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस दौर के समस्त कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में बार बार गुरु के महत्व को स्थापित किया है और बार बार उसको रेखांकित किया है। संत काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण कवि हुए दादू। दादू ने लिखा है, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साइया, दादू सतगुरु सोए। उन्होंने भी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि कैसे गुरु जो है वह शिष्य का साथ देता है और गुरु के साथ से शिष्य के जीवन में कितनी अनंत ऊंचाई पहुंच जाती है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। इनकी मान्यता थी कि गुरु ही है जो शिष्य को साधना का मार्ग बताता है, उसे बुराइयों से दूर करता है, साथ ही साथ गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इन कवियों ने गुरु की महिमा का बहुत अधिक बखान किया है। स्पष्ट है। दूसरी जो प्रवृत्ति है निर्गुण काव्य धारा की, वह है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना। अर्थात इनका जो ब्रह्म है, इनका जो वह ईश्वर है, वह ऐसे ईश्वर और ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं जो निर्गुण है और निराकार है, जिसका कोई निश्चित रूप और आकार नहीं है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, एक तो इनकी अपनी मान्यता और निर्गुण ब्रह्म पर अद्वैतवाद का प्रभाव, और दूसरा सामाजिक कारण भी है। उस दौर में जब भक्त कवि रचनाएं कर रहे थे, भक्त कवि जो कविताएं लिख रहे थे, तो उस समय का जो समाज था उसमें मंदिरों में देवताओं की पूजा करने के लिए उच्च वर्ग के लोगों को ही जाने की अनुमति थी। जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो निम्न वर्ग के लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन कवियों ने एक ऐसे ब्रह्म की उपासना की, एक ऐसे ब्रह्म का रूप प्रस्तावित किया जिसकी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, और कहा कि वह घट घट वासी है, वह कण में विराजमान है और उसकी पूजा अर्चना करने के लिए कहीं मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। तो एक सामाजिक कारण भी था। और यह भी देखें कि संत काव्य धारा के अधिकांश कवि जो थे वो निचली जाति से आते थे। कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार थे, पलटू साहिब बनिया थे, तो ये निचली जाति से ये कवि आते थे। इसलिए भी इन्होंने इस दर्द को महसूस किया था, इस दर्द को झेला था कदाचित, कि उच्च वर्ग के लोगों ने कैसे मंदिरों और पूज्य स्थलों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है और नीची समझे जाने वाली जातियों को वहां प्रवेश वर्जित है। तो एक सामाजिक कारण तो यह था, और दूसरा कि इनके ऊपर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव था, जो यह मानता है कि ब्रह्म सब जगह विराजमान है, ईश्वर घट घट व्यापी है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की है। और इनका विरोध सगुण के अवतारवाद से है। इसलिए भी इनका विरोध सगुण के अवतारवाद से है कि सगुण काव्यधारा के जो कवि हैं वह मानते हैं कि ईश्वर एक निश्चित रूप और आकार में हो, ताकि उसके लिए हम अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकें। इनका कहना है कि इस घट घट व्यापी राम को, इस ब्रह्म को हम एक निश्चित शारीरिक सीमा में बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अवतार के संबंध में जो सगुण शब्द का प्रयोग किया जा रहा था उसका विरोध किया। जबकि ईश्वर की उपासना तो ये भी करते हैं, ब्रह्म को यह भी मानते हैं। तो इनकी यह मूल मान्यता थी। आगे बात समझ में। और कहा भी कबीर ने कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाने। कहते हैं कि हमारे जो राम है वो दशरथ के पुत्र नहीं है, हमारे राम किसी शरीर में नहीं आ सकते, वो घट घट व्यापी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सब जगह विराजमान है। तो निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने निर्गुण उपासना यानी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, जिसका कोई निश्चित रूप और आकार नहीं है, जो सब जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है, कालातीत है। स्पष्ट है। पहली प्रवृत्ति क्या थी? गुरु की महिमा। दूसरी क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण काव्यधारा की अगली प्रवृत्ति है प्रेम भाव की प्रमुखता।
निर्गुण काव्य धारा के कवियों में प्रेम भाव बहुत प्रमुखता से देखा जाता है। उनकी यह मान्यता है कि प्रेम ही वह आधार है, प्रेम ही वह तत्व है जिसके आधार पर ईश्वर को पाया जा सकता है और इस दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है। दुनिया को सुंदर बनाने के लिए और ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वह प्रेम का रास्ता है। तभी कबीर ने कहा, प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। कि प्रेम की खेती नहीं होती है, न यह दुकानों में बिकता है, और यह तय नहीं है कि राजा के पास ही प्रेम होगा, प्रजा के पास ही प्रेम होगा। प्रेम सभी के लिए उपलब्ध है, इसकी शर्त बस इतनी है कि अपना सिर देना होगा। सिर देने का मतलब कि गला काटना नहीं हुआ। सिर देने का मतलब है अपने अहंकार को जो व्यक्ति त्यागने के लिए तैयार है, अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने अहंकार को जो व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार है, बस वह प्रेम को उपलब्ध हो जाएगा। उसके जीवन में भी प्रेम आ जाएगा और वह स्वयं प्रेम का रूप बन सके। तो इन कवियों की यह मान्यता थी, प्रेम ही वह आध्यात्मिक शक्ति है जिस आध्यात्मिक शक्ति से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है और इस दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है। दुनिया को सुंदर बनाने से मतलब इनका यह है कि हर व्यक्ति के लिए प्रेम महसूस करना। हर व्यक्ति के लिए प्रेम जब आप महसूस करते हैं, आपके पास किताब है, उस किताब से आपको प्रेम है, तो आप उसको खोना नहीं चाहते हैं ना, उसको संभाल के रखते हैं। तो इस जो संपूर्ण जगत है, उस जगत से जब आप प्रेम करेंगे तो सबके प्रति आपके मन में संवेदनशीलता का भाव आएगा। आप संवेदनशील हो सकेंगे, आप बेंच को गंदा नहीं करेंगे, आपको उस बेंच से भी प्रेम होगा। मेरा अपना बेंच है, इस पे इसने हमें बिठाया है 1-2 साल, ठीक है, हमारे बाद भी न जाने कितनी सारी पीढ़ियों को ये बिठाए, तो इसे हम गंदा ना करें। आई बात समझ में? तो ये जो कवि हैं, निर्गुण काव्य धारा के कवि, वह प्रेम तत्व की प्रधानता पर बल देते हैं और कहते हैं कि इसी प्रेम ही वह तत्व है जिसके आधार पर समाज को, दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में प्रेम ही वह तत्व है जो सर्वाधिक रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। जो अगली प्रवृत्ति है निर्गुण काव्य धारा के कवियों की, वह है कि पोथी ज्ञान या शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान को अधिक महत्व देना। क्योंकि शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं, जो कही गई हैं, उसकी अपेक्षा अनुभव का जो ज्ञान है, हमारे सामने जो चीजें उपस्थित हैं, उसे अनुभव करके और उसको महत्व देना। कहा भी है कबीर ने कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाना होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कि शास्त्र का ज्ञान आप खूब पढ़ लें, खूब पचा लें, खूब किताबें पढ़ लें, लेकिन जीवन में प्रेम नहीं हो, मानवता नहीं हो, लोगों के प्रति सद्भाव नहीं हो, प्रेम नहीं हो, कल्याण की भावना नहीं हो, तो वो सब पोथी ज्ञान क्या है? बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। और कबीर कहते भी हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। पंडित मुल्ला जो है वो कागज में, शास्त्रों में लिखी गई जो बातें हैं वो कहते हैं, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि मैं उन शास्त्रों में लिखी गई बातों के आधार पर नहीं कहता हूं, मैं वही कहता हूं जो मैं अनुभव करता हूं। मैं कहता हूं आंखन देखी। जो अनुभव उस दौर के कवियों ने किया, जीवन को लेकर, समाज को लेकर, प्रकृति को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर, वो कहा। तभी तो कहते हैं कवि, तभी तो कहते हैं ना कि जो तू बाभन जाया, आन बाट हुए काहे ना आया, जो तू तुरक तुरकन जाया, अंदर खतना क्यों न कराया। तभी तो वो कर्मकांड का विरोध करते हैं, पूजा पाठ का विरोध करते हैं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि यह समाज और मनुष्यता के लिए सारी चीजें क्या है? उचित नहीं है। तो वो पोथी ज्ञान और शास्त्र की तुलना में जो लोक अनुभव है, जो वो देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पे वो क्या करते हैं? बल देते हैं। स्पष्ट है? आई बात समझ में? ठीक है। अगला है धार्मिक पाखंड, जातिवाद और ऊंच नीच का विरोध। अब ये प्रभाव कहां से आ रहा है इनके ऊपर? सिद्ध साहित्य से। वाह मेरे जीनियस बच्चों, सिर्फ सिद्ध साहित्य से आ रहा है? नाथों के यहाँ भी है ना ये। संत काव्य धारा के कवियों ने, सभी कवियों ने, जो उनके समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी, चाहे वह छुआछूत हो, चाहे वह जाति प्रथा हो, चाहे वह धार्मिक आडंबर हो, इन सब पे तीखा प्रहार किया।
और बड़े वैज्ञानिक ढंग से इनका खंडन भी किया। कहा कबीर ने कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कितना तर्क है इसमें, कितनी वैज्ञानिक बात है कि आप जिस ईश्वर को पत्थर में पूज रहे हो, ढूंढ रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजने लगता हूं, ठीक है, और ईश्वर मिल जाएंगे। कहा मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, नामे काबा नामे काशी ना कौनो कैलाश में, खोजी हुए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। मन में है ईश्वर, हृदय में है परमात्मा, और उसी हृदय को शुद्ध करके उस परमात्मा को महसूस करने की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबा, काशी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यह भी कहा कि काबा, काशी, मस्जिद, देवालय तो तुम जाते हो, लेकिन मन ही शुद्ध नहीं हुआ, मन तो शुद्ध हुआ नहीं, मन में तो मैल ही है, मन में तो बुराई ही बुराई भरी हुई है। और आप ईश्वर के पास पहुंच रहे हो पूजा पाठ करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए, तो जो भी विषमताएं और विद्रूपताएं थी उस दौर के समाज में, उस पे तीखा प्रहार निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने किया। जातिगत विषमताएं थी, उस पे भी प्रहार किया और कहा कि ब्राह्मण और जो बड़े कुल के लोग मानते हैं अपने आप को, तो कैसे वे बड़े हो गए, सभी मनुष्य समान हैं। तो कहा कि एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को शूदा। सभी के शरीर में लहू का रंग एक जैसा है, चमड़े का रंग एक जैसा है, कोई किसी से अलग नहीं है, सभी सामान्य ढंग से मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो कैसे कोई ब्राह्मण विशिष्ट हो गया और कैसे कोई शूद्र हो गया। इस तरह से जो समाज में फैली हुई जो विषमताएं थी, धार्मिक विषमताएं या जातिगत विषमताएं, उस पर तीखा प्रहार किया। जो धर्म के ठेकेदार थे, ठीक है, तो उनके ऊपर भी प्रहार किया कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ ही मुल्ला बांक दे, क्या बहरा हुआ खुदाए कि मस्जिद बना लेते और जोर से आप चिल्लाते हो, क्या ईश्वर बहरा है? क्या ईश्वर नहीं सुन सकता है जिसे जोर से चिल्लाने की जरूरत है? उसी प्रकार हिंदुओं के जो मठाधीश थे, जो योगी बने फिरते थे, उनको कहा कि मनना रंगाए रंगाया जोगी, कपड़ा दरिया बढ़ौले जोगी बन गए बकरा। कि मन तो रंगाया नहीं, मन तो साफ हुआ नहीं, चोला पहन लिए, संत का वस्त्र धारण कर लिए और दाढ़ी बढ़ा के बकरे की तरह घूम रहे हो। देखिए क्या तीखा प्रहार किया, दाढ़ी बढ़ाकर बकरे की तरह घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध नहीं। तो कबीर और निर्गुण काव्यधारा के तमाम कवियों ने उस दौर में जो फैली हुई जातिगत विषमताएं, धार्मिक विषमताएं और जो बाह्य आडंबर थे, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड, इन सब का खंडन मंडन किया, इन सब का उन्होंने विरोध किया। निर्गुण काव्यधारा या संत काव्यधारा की जो अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वह है रहस्यवादी दृष्टि। इनकी कविताओं में खास किस्म का रहस्य आपको देखने को मिलेगा। पहले तो जान लीजिए कि रहस्यवाद होता क्या है। जगत के भिन्न भिन्न जो रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर की जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति का अनुभव करके उसके प्रति आकर्षण का भाव रहस्यवाद कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तात्पर्य यह है कि इस दौर के कवियों ने जगत के भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर की उपस्थिति को दर्ज किया, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और उस उपस्थिति को कविताओं में पिरोने का प्रयास किया। तो एक खास किस्म का रहस्यवाद, एक रहस्य उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। कहा भी गया है उलट बांसियों में, कबीर की उलट बांसियों में चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। समझिए, पानी बरसेगा तब ना कंबल भीगेगा, ये कह रहे हैं बरसे कंबल भीगे पानी। तो क्या है ये रहस्यवाद? संत साहित्य में, विशेष तौर पे कबीर के साहित्य में दो तरह के रहस्यवाद देखे जाते हैं, एक भावनात्मक रहस्यवाद, एक साधनात्मक रहस्यवाद। भावना के क्षेत्र में देखा जाने वाला रहस्यवाद जिसमें वह अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति कर रहा है, और साधना यानी कि योग मार्ग, साधना के मार्ग में देखा जाने वाला रहस्यवाद। दो तरह के रहस्यवाद कबीर की कविताओं में देखने को मिलते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद में कवि जो है वो परमात्मा के भिन्न भिन्न रूपों, जिसमें कि कभी पुत्र, कभी पत्नी, कभी भक्त आदि के रूप में अपनी भावनाओं को चित्रित करता है। साधनात्मक रहस्यवाद में हठ योग आदि कुछ क्रियाएं आती हैं। हठ योग किसके यहाँ देखने को मिलता है?
नाथ साहित्य का प्रभाव दिख रहा है ना कबीर पे। मैंने कहा था ना कि पीछे जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगी। तो भावनात्मक रहस्यवाद में कबीर ने क्या कहा कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। राम को पति मान लिया कि दूल्हा बन के आए हैं राम मुझसे विवाह करने के लिए, और खुद पत्नी बन गए हैं, खुद स्त्री बन गए हैं। समझ रहे हैं ना, पुरुष होते हुए स्वयं को क्या कर लिया है, स्त्री मान लिया। तो ये खास किस्म का रहस्य भाई कि पुरुष थे, स्त्री स्वयं को क्यों मान लिया। और यह भी कह रहे हैं कि उस राम से मैं विवाह करना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कौन चाहता है? कबीर कहते हैं कि मैं चाहती हूं, मतलब कबीर चाहती हैं। कबीर के चाहने का मतलब यह हुआ कि कबीर स्वयं को क्या करते हैं, स्त्री मान लेते हैं और स्वयं को स्त्री मान के राम से विवाह करना चाहते हैं। तो ये भावनात्मक किस्म का रहस्यवाद हुआ कि ऐसा क्यों किया। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। वैसे ही साधना के क्षेत्र में भी उनके रहस्यवाद देखने को मिलते हैं, जहां वो हठ योग इत्यादि क्रियाएं देखने को आती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कबीर और संत काव्य धारा के कवियों में एक खास किस्म का रहस्यवाद है, जो एक भावनात्मक स्तर का रहस्यवाद है, और दूसरा साधनात्मक स्तर का रहस्यवाद है, जो उनकी कविताओं में देखने को मिल रहा है। ठीक है। और निर्गुण काव्य धारा की एक और विशेष प्रवृत्ति है, और वह है आम आदमी की दीन दशा का वर्णन करना। कोई भी महान साहित्य या कवि या लेखक अपने समय और समाज से आंखें नहीं चुरा सकता है। बड़ा साहित्यकार, बड़ा कवि या बड़ा लेखक वही होता है जो अपने समय के समाज को बहुत खुली आंखों से देखता है और उसका चित्रण अपनी कविताओं या रचनाओं में करता है। तो उस दौर के कवियों ने समाज में जो लोगों की सामान्य जीवन की जो स्थिति थी, उस स्थिति का चित्रण किया है। ठीक है। और बताया है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब है, गरीब वर्ग की क्या स्थिति होती है कि उसको कोई आदर नहीं देता है, उसको कोई सम्मान नहीं देता है, जबकि जो संपन्न और समृद्ध लोग हैं सभी उनको ही पूछते हैं, उन्हीं को सम्मान देते हैं। कबीर ने लिखा भी है कि निर्धन आदर कोई न देई, लाख जतन करे औहु चित न धरेई। कि निर्धन को कोई आदर नहीं देता है, कितना भी वह कोशिश कर ले उसको अपनी निगाह में कोई बिठाता नहीं है। ठीक है। तो देखेंगे कि उस दौर में भक्ति काल के समय में जब कवि कविताएं लिख रहे थे, तो एक तरफ सामंत और जमींदार काफी सुखी थे, समृद्ध थे, और दूसरी तरफ जो गरीब और श्रमिक वर्ग था वह काफी पीड़ित था और निर्धनता से ग्रस्त था। और यहाँ तक बुरी स्थिति आ गई थी कि अपनी आवश्यकताओं को भी वो ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो इस दशा का चित्रण करते हुए कबीर ने लिखा है, को है लड़का बेचई लड़की बेचे कोई, सांझा करे कबीर स्यों हरिसंग बनज करे। तात्पर्य यह है कि इतनी खराब स्थिति थी, जो निचले तबके के गरीब और श्रमिक लोग थे वो इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे कि अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी उन्हें बेचना पड़ रहा था। अब आप देखें कि इस तरह की स्थिति में उस दौर के गरीब और श्रमिक वर्ग थे कि जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटे और बच्चों को अगर बेचना पड़ जाए तो वो कितनी बुरी स्थिति होगी। यानी कि आप कबीर उस निर्धनता को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, उस खराब स्थिति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस स्तर पे विवश हो गए थे कि अगर जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो अपने बच्चों को भी उन्हें बेचना पड़ता था। आई बात समझ में? तो इस प्रकार आप देखें तो इस दौर के कवियों ने जो आम आदमी की जो दीन दशा है उसका भी वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो निर्गुण काव्य है या संत काव्य है, इस काव्य का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ अपना एक सामाजिक महत्व भी है कि वह काव्य समाज के जो विभिन्न रूप हैं, समाज के जो विभिन्न रंग हैं, उस समाज के विभिन्न रूपों और रंगों का बहुत यथार्थवादी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और जहाँ तक इन कवियों की भाषा का प्रश्न है, तो इनकी कविताओं में विभिन्न प्रकार की बोलियों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये कवि घूमते फिरते रहते थे, देश के अलग अलग कोनों में जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे और उनसे बातचीत करते थे, और उसका प्रभाव उनकी भाषा पर देखने को मिलता है। तो मूल रूप से उन्होंने दोहा, चौपाई और सवैया और कवित्त आदि पदों के माध्यम से इस दौर के कवियों ने अपनी बातें कही। आगे बात समझ में?
तो ये है निर्गुण काव्य धारा की मूलभूत प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों से मतलब स्वभाव से है, मिजाज से है, और इस बात से है कि उस दौर की कविताओं में कौन कौन से भाव देखे जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? लिख लेंगे इसे आप लोग।